तो तुमने वाकई में अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया? तो आपको क्या लगता है इतनी देर से मैं आपसे झूठ बोल रही थी? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि इतना बड़ा मरहला तुमने तय कर लिया है। बात तो करनी थी ना। तो फिर क्या जवाब था उन सबका? वही हस्बे तौफीक सब नाराज हो गए मुझसे। पता नहीं क्या मसला है सबका। मेरी जिंदगी है, अगर मुझे अपने तरीके से जीनी है, इसमें हर्ज ही क्या है? अभी तो ये बातें मुझे भी फेस करनी है। तो कर लेंगे, इतनी आसानी से हम दोनों को एक होने नहीं देंगे। लेकिन देखना, जब हम एक हो जाएंगे ना तो सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सिवाय उन दोनों बहन भाइयों के। होने दो उन्हें नाराज। भाई इतना तो हक बनता है उन बेचारों का। बेचारे? हाँ, बेचारे ही तो है। रहने दे, खामखा हमारी जिंदगी में घुसे हुए। जानते भी हैं कि हम उन दोनों के साथ खुश नहीं है, फिर भी। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। इतनी खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। कैसे? पहले हम कहीं जाके कुछ खाएंगे और उसके बाद शॉपिंग। शॉपिंग? वो किस खुशी में? मैं इस दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ, तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देकर। अरे सब झगड़े तो निमट जाने दें। तब तुम्हें कुछ और दिला दूंगा। You're welcome, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। चलें पप्पो, मैं जा रही हूँ, 1.5-2 घंटे तक आ जाऊंगी। बेटा क्यों ये चीजें लाती रहती हो तुम उसके लिए? पिछले साल भी तुम्हारी सारी लाई हुई चीजें उसने रिजेक्ट कर दी थी ना? फिर वो सब चीजें तुम्हें फंसी को देनी पड़ी थी। क्या जरूरत है? खैर, उनकी रिजेक्शन की मैं आदी हो चुकी हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे साथ चलें, लेकिन हमेशा की तरह काम का कह के उन्होंने इनकार कर दिया। हम देखें ना पप्पो, मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं उनके लिए चीजें। उसको भी लानी चाहिए तुम्हारे लिए चीजें। उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यही मेरे लिए काफी है। उसको भी इस रिश्ते को समझना चाहिए बेटा। समझ लेंगे। पता नहीं कब, शायद सारे बड़ा होके अपने बाप को ठीक करें। अच्छा सुनो, मैंने रहमत से कह दिया कि सारिम को ट्यूशन से पहले उठा के तैयार कर देगी और चाय से पहले मैं पहुंच जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा। ओफो, इत्मीनान के साथ जाओ भाई, देख लूंगी सब कुछ। जाओ अब। थैंक यू पप्पो, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। जाओ। खुदा हाफिज।